प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने राजनीतिक हितों के कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं होने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों की आलोचना करने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है, यह दावा करते हुए कि यह योजना एक बड़ा घोटाला था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए चिंता व्यक्त की थी कि दोनों राज्यों में वरिष्ठ नागरिक विस्तारित कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बता दें कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सरकार सभी शहर निवासियों को 1 करोड़ तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के नियंत्रक एवं महालेखा यानी सीएजी के 2023 के प्रदर्शन ऑडिट पर समाचार रिपोर्टों का भी हवाला दिया और दावा किया कि यह घोटालों से भरा हुआ था। पीएमजेएवाई और सीएजी के रिपोर्ट में उन मरीजों को इलाज मुहैया कराने के कई मामले का जिक्र किया गया था जिन्हें पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। साथ ही एक ही आधार नंबर या अमान्य मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले हजारों लोगों को भी इलाज मुहैया कराया गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक निवासी को, चाहे उन्हें साधारण सर्दी हो या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, उपचार, दवाएं और प्रशिक्षण निःशुल्क मिलते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली में चाहे 5 रुपए की गोली हो या 1 करोड़ का इलाज, सब कुछ मुफ्त प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए केजरीवाल ने बताया कि अगर दिल्ली में दवाएं, परीक्षण और इलाज सब मुफ्त है तो यह आयुष्मान भारत योजना की कोई जरूरत नहीं है। मोदी को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा का अध्ययन करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख तक का कवरेज प्रदान करती है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि पीएमजेएवाई के तहत जिनके पास रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन या स्कूटर है, उन्हें लाभ से बाहर रखा गया है। ऐसा उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं पर आरोप लगाया। तो वही इससे पहले दर्शकों आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। ऐसे में इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को इसका फायदा होने जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को विस्तार दिया है और इसमें बुजुर्गों को भी शामिल किया। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका मुख्य कारण है कि दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से जुड़ नहीं रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि मैं माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा करने नहीं दे रहे हैं। मेरा दिल में कितना दर्द होता है ये मैं शब्द में बयां नहीं कर पाऊंगा। तो देखा दर्शकों, केंद्र सरकार की योजना पर रोक लगाते हुए बंगाल सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस पर राजनीतिक घमासान मचता देखा जा सकता है, क्योंकि एक और केजरीवाल फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे में मोदी के विरोध करने से उनकी राजनीति चर्चाओं में बनी रहेगी और यही आपका असली खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में महाविकास आघाड़ी और महायुति के सीटों के बंटवारे को लेकर जोरदार चर्चा हुई। कई जगहों पर इच्छुक उम्मीदवार के नाराज होने की तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ जगहों पर उम्मीदवार की अदला बदली कर अस्थायी समस्या का समाधान किया गया, तो कुछ जगहों पर सीधे सहयोगी दलों में शामिल होकर उनके चुनाव चिन्ह पर खड़े होने का रास्ता चुना गया। ऐसे में अब देखा गया है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के 17 उम्मीदवार बीजेपी से आयातित किए गए हैं। इस बारे में जब अजित पवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर अपना पक्ष रखा। साथ ही अजित पवार ने यह भी कहा है कि वह 4 तारीख से पूरे राज्य में प्रचार करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि अजित पवार ने कहा है कि चुनाव तक महाराष्ट्र में हर दिन 3 प्रचार सभाएं करने की योजना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तब तक बारामती विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 50% गाँवों में जाने की योजना है। उन्होंने कहा है कि मैंने हर गाँव में कम से कम एक बार जाकर वोट देने की अपील करने की कोशिश की। अब तक मेरे 25% गाँव पूरे हो चुके हैं। कल पाड़वा है, उसके बाद फिर कम से कम 25% गाँव करूँगा, यानी 50% गाँव मेरे होंगे। अजित पवार ने बताया कि हमारी चुनावी अभियान बैठकें 4 तारीख से पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएंगी। बता दें कि इस बीच कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी द्वारा 2 AB फॉर्म दिए जाने के मुद्दे पर अजित पवार ने सफाई दी है।
इस मौके पर उन्होंने नवाब मलिक का भी जिक्र किया। नवाब मलिक पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। अजित पवार ने बताया कि ये भी सच है कि कुछ जगहों पर 2 फॉर्म दिए गए हैं। हम फॉर्म भरने के एक दिन पहले रात 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वर्षा बंगले पर थे। वहां से यह जानकर लेने का प्रयास किया कि 2 बार एबी फॉर्म कहाँ दिया गया है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने एबी फॉर्म दिए बिना ही निर्दलीय के रूप में फॉर्म भर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने फॉर्म भरे लेकिन पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिलने के कारण उनका स्वतंत्र फॉर्म स्वीकार कर लिया गया। अजित पवार ने बताया कि एक बार दिवाली के खत्म होने के बाद हम उन लोगों को बुलाएंगे जो भाई दूज के दिवस से पीछे हटना चाहते हैं, ताकि वे 4 तारीख को समय पर अपना फॉर्म वापस ले सके, ऐसा अजित पवार ने सूचित किया है। तो वही आपको बता दें कि शरद पवार के बयान पर भी अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि प्रचार अभियान में भावनात्मक मुद्दों को उठाने के लिए शरद पवार ने अजित पवार की आलोचना की थी। इस पर अजित पवार ने कहा है कि शरद पवार बड़े व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, वो जो कहते हैं वो उनका अधिकार है। चुनाव आयोग ने सब कुछ देखा है। उस समय हमारे पास सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे तो हमें पार्टी का सिंबल मिल गया। मैंने हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल ने भी पार्टी को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। अजित पवार ने आगे कहा है कि इसे जाने दीजिए, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति कुछ कहता है और हम उस पर कुछ कहते हैं तो यह नए सवाल पैदा करता है, ऐसा अजित पवार ने कहा है। तो वही इस बीच क्या सीट बंटवारे की चर्चा में बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही है? इस सवाल का अजित पवार ने जवाब दिया है कि अगर हम तीनों सहमत है तो तुम्हें बुरा मानने की क्या वजह है? हमने गठबंधन बनाया है, गठबंधन के दौरान हम क्या करेंगे यह हम तय करेंगे। हमने उम्मीदवारों का आदान प्रदान किया, जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार थे लेकिन हमें सीट नहीं मिली तो हमने उन्हें दे दी। कांग्रेस ने लहू कनाडे को टिकट नहीं दिया, मैंने श्रीरामपुर की जगह ले ली और उस जगह लहू कनाडे को उम्मीदवारी दी। ऐसा सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है, ऐसा 2014-2019 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। तो देखा दर्शकों कैसे एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार और शरद पवार के बीच राजनीतिक टकराव सामने अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से देखने मिल रहा है। देखना यह है कि इस बार अब बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। महज 19 दिनों में महाराष्ट्र में लोकतंत्र के महापर्व यानी विधानसभा चुनाव का सामना होगा। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी का मुकाबला है। यह चुनावी मुकाबला कौन जीतेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार सभाएं शुरू हो गई है। प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वही स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। इस बीच मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि इसमें अरविंद सावंत ने शाइना इंसी पर आलोचना करते समय अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस पर अब अरविंद सावंत ने प्रतिक्रिया दी है। वह TV9 मराठी से बातचीत कर रहे थे। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबादेवी सीट से कांग्रेस के अमीन पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अरविंद सावंत 29 अक्टूबर को उनके चुनाव प्रचार के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में गए थे। बता दें कि शाइना इंसी पहले वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने में रुचि रखती थी, लेकिन उन्हें मुंबादेवी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित किया गया था। इस बारे में बात करते हुए अरविंद सावंत ने कहा कि इनकी हालत देखिए, वह जीवन भर भाजपा में रही और अब शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हो गई, लेकिन इंपोर्टेड माल यहाँ काम नहीं करता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ऐसे में अब शाइना इंसी ने अरविंद सावंत द्वारा इस्तेमाल किए गए माल शब्द पर आपत्ति जताई और उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि यह उनकी पार्टी की विचारधारा को दर्शाता है। वे एक महिला को माल कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हर मुंबादेवी की महिला माल है? शाइना ने अरविंद सावंत पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि उन्होंने 2019 और 2014 में मोदी का नाम लेकर जीत हासिल की है, उनकी वहीं से शुरुआत हुई है। शाइना ने आगे कहा है कि आज 2024 के चुनाव में वे मुझे माल कहते हैं, इससे उनकी मनस्थिति स्पष्ट हो जाती है। उनकी पार्टी का नेतृत्व चुप क्यों है? उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले को अब बोलना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। हालांकि माल शब्द पर हुई विवाद के बाद अब अरविंद सावंत ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 50 साल के करियर में मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है जो महिलाओं का सम्मान करता हो। मेरे जैसे क्षेत्र में कई महिलाएं हैं। मैं अपने जीवन में कभी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मैंने जो कहा वह हिंदी में दिया गया बयान है। माल को अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं। शाइना इंसी मेरी पुरानी दोस्त है, वह मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें यह नैरेटिव सेट करना किसने सिखाया? अरविंद सावंत ने कहा है कि ये मैंने 2 दिन पहले बयान दिया था, उन्हें अब ध्यान आया है। मैं किसी का अनादर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने न केवल उनसे बल्कि हमारे उम्मीदवार से भी बात की है। मैंने कहा है कि हमारे पास ओरिजिनल माल है।
इसलिए उस शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है वो विफल हो जाएगा। ऐसा भी अरविंद सावंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। इसके साथ ही दर्शकों आपको ये भी बता दें कि सीएम शिंदे ने भी अरविंद सावंत के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में महिला बहनों का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने नारी प्रिय बहनों का अपमान किया उन्हें घर बिठाएंगे, उन्हें सही जगह दिखाई जाएगी। बाला साहब आज अगर होते और अगर किसी शिव सैनिक ने ऐसे उद्गार बोला होता तो उसे थप्पड़ मार दिया जाता। ऐसा भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सांसद अरविंद सावंत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारी लाडली बहनों का अपमान करते हैं उन्हें हमेशा के लिए घर में बिठाया जाएगा। तो देखा दर्शकों, विधानसभा चुनाव के मौके पर बयानबाजी और राजनीति चरण पर है। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में इस राजनीति का फायदा किसे मिलता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।